हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनटोल्ड बुक। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा समुद्र की गहराई में, जहां अनगिनत राज छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत और रहस्यमय चीजों की जो समुद्र के अंदर छिपी हुई हैं। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, जहां बस सन्नाटा है और पानी का एक विशाल समंदर। लेकिन इस सन्नाटे में भी जिंदगी है, रहस्य हैं और अनगिनत कहानियां हैं जो सदियों से दबी पड़ी हैं। तो तैयार हो जाओ हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे समुद्र की गहराई में मिली हैरान कर देने वाली चीजें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या छुपा होगा? शायद हजारों साल पहले डूबे हुए जहाज या फिर खोई हुई सभ्यताओं के निशान। आज हम आपको ले चलते हैं ऐसी ही एक खोज पर, जहां समुद्र की गहराई में मिली हैं प्राचीन मूर्तियां। ये मूर्तियां बहुत पुरानी हैं, इनके चेहरे धुंधले हो चुके हैं, लेकिन इनकी कहानी आज भी जिंदा है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं उन सभ्यताओं के बारे में जो कभी समुद्र के किनारे फलती फूलती थीं। इन मूर्तियों में देवी देवताओं की आकृतियां हैं, योद्धाओं के शक्तिशाली रूप हैं और आम लोगों की जिंदगी की झलकियां भी हैं। हर एक मूर्ति अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है, एक इतिहास समेटे हुए है। कल्पना करो, कितनी शानदार रही होगी वो दुनिया जहां ये मूर्तियां स्थापित रही होंगी। कितनी पूजा अर्चना होती होगी इनकी, लोगों के दिलों में कितनी श्रद्धा रही होगी। वैज्ञानिक इन मूर्तियों पर शोध कर रहे हैं ताकि इनके पीछे छुपे रहस्यों को समझा जा सके। दोस्तों, क्या आपने कभी अटलांटिस का नाम सुना है? एक ऐसा रहस्यमय शहर जो सदियों पहले समुद्र में डूब गया था। कहानियों में ऐसे कई खोए हुए शहरों का जिक्र मिलता है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही खोए हुए शहर की खोज पर। कल्पना करो, एक पूरा शहर जो कभी गुलजार रहा होगा, आज वो शहर समुद्र में डूबा हुआ है। इस शहर में मिली इमारतें, सड़कें, घर हमें बताते हैं कि यहां कभी एक समृद्ध सभ्यता रही होगी। गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने इस शहर के अवशेषों को देखकर कई हैरान कर देने वाली जानकारियां हासिल की हैं। इस शहर की खोज ने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से खोल दिया है। दोस्तों, जब हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मछलियों की तस्वीर आती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में कुछ मछलियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनके आगे बड़ी से बड़ी नाव भी छोटी लगती है। आज हम बात करेंगे समुद्र के इन विशालकाय राजाओं की, जिनके आकार को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इनमें से कुछ मछलियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी लंबाई एक बस के बराबर होती है। इनमें शामिल है व्हेल शार्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, बेस्किन शार्क, जो अपने विशाल मुंह के लिए मशहूर है, ओशन सनफिश, जिसका वजन कई टन तक हो सकता है। इन विशालकाय मछलियों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, कौन नहीं चाहता खजाना पाना? सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों से भरा हुआ संदूक। कल्पना करो कि आपको ऐसा ही एक खजाना मिल जाए समुद्र की गहराई में। जी हाँ, समुद्र में न जाने कितने खजाने छुपे हुए हैं। ये खजाने हो सकते हैं सदियों पहले डूबे हुए जहाजों के, जिनमें बहुत सारा धन भरा हुआ था। ये खजाने खोई हुई सभ्यताओं के भी हो सकते हैं, जो अपनी दौलत समुद्र में छुपा गई थी। डाइवर खजाने की खोज में निकले कई गोताखोर और अन्वेषक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी खजाने की चमक ऐसी है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। डाइवर कई बार तो समुद्र खुद ही अपने खजाने बाहर फेंक देता है। तूफानों के बाद समुद्र के किनारे ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र किनारे जाएं तो अपनी आंखें खुली रखना। हो सकता है कि आपको भी मिल जाए समुद्र का कोई खजाना। दोस्तों, समुद्र की गहराई में न सिर्फ खजाने और खोई हुई सभ्यताएं छुपी हैं, बल्कि यहाँ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं भी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गुफाएं अंधेरे में डूबी हुई हैं और इनके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट, कुछ गुफाएं तो इतनी गहरी हैं कि वहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। इन गुफाओं में अजीब और अनोखे जीव रहते हैं जो हमेशा अंधेरे में ही रहे हैं। साइंटिस्ट, कई गुफाओं की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं जो हमें बताते हैं कि कभी यहाँ इंसान आया करते थे। लेकिन ये इंसान कौन थे और यहाँ क्यों आते थे, ये एक रहस्य ही है। कुछ लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में समुद्री राक्षस रहते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये गुफाएं किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इन गुफाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इनके रहस्यों को समझा जा सके। दोस्तों, समुद्र न सिर्फ जीवन देता है बल्कि कभी कभी जान भी ले लेता है। समुद्र में हुई नौका दुर्घटनाओं की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं और इन दुर्घटनाओं के निशान मिलते हैं समुद्र की तह में दफन प्राचीन जहाजों के अवशेषों के रूप में।
हिस्टोरियन ये जहाज अपने साथ उन लोगों की यादें भी रखते हैं जो कभी इन पर सवार थे। ये जहाज उन समुद्री यात्राओं की कहानियां बताते हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। हिस्टोरियन कुछ जहाज तो सदियों पहले डूब गए थे और अब उनकी लकड़ी सड़गल कर समुद्री जीवों का घर बन चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी बनावट, उनके मस्तूल और उनके टूटे फूटे हिस्से हमें बताते हैं कि कभी ये जहाज कितने शानदार रहे होंगे। गोताखोर जब इन जहाज़ों के अवशेषों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो समय में पीछे चले गए हों। दोस्तों, जब हम वनस्पतियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हरे भरे पेड़ पौधों की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में भी एक रंगीन बगीचा है जहां अनोखी और अद्भुत वनस्पतियां पाई जाती हैं? जी हां, समुद्र की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, लेकिन यहां भी जिंदगी है, और वो भी कितनी रंगीन। समुद्री वनस्पतियां न सिर्फ सुंदर होती हैं बल्कि बहुत उपयोगी भी होती है। ये समुद्री जीवों को खाना और घर देती है। साथ ही ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर वातावरण को भी शुद्ध करती है। समुद्री वनस्पतियों में शामिल हैं रंग बिरंगे कोरल, अलग अलग आकार के समुद्री घास और चमकदार शैवाल। इनमें से कुछ वनस्पतियां तो इतनी नाजुक होती हैं कि उन्हें छूने से भी नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिक नई नई समुद्री वनस्पतियों की खोज कर रहे हैं और उनके औषधीय गुणों का पता लगा रहे हैं। जी हां, समुद्र की गहराई में ऐसे ज्वालामुखी छुपे हुए हैं जो कभी भी फट सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी समुद्र के अंदर ही हैं? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने खतरनाक होते हैं। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इनसे निकलता हुआ लावा समुद्र के पानी को उबाल देता है और भयानक सुनामी ला सकता है। ये ज्यादातर समुद्र की तह में प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बनते हैं। इन ज्वालामुखियों को सबमरीन वोल्केनो कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये ज्वालामुखी समुद्री जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि ज्यादातर सबमरीन वोल्केनो समुद्र की सतह से बहुत नीचे होते हैं, इसलिए इनके फटने से हमें खतरा कम होता है। लेकिन समुद्र इतना बड़ा है कि इन सभी ज्वालामुखियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक इन ज्वालामुखियों पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा नए द्वीपों का निर्माण भी करता है। दोस्तों, समुद्र में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ जीव इतने अजीब और अनोखे होते हैं कि लगता है जैसे वो किसी दूसरे ही ग्रह से आए हों। इन जीवों ने समुद्र की गहराई में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और खाना भी कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये जीव यहाँ आराम से रहते हैं। इन जीवों में शामिल हैं एंगलर फिश, जिसके सिर पर एक रोशनी होती है जिससे वो अपने शिकार को अपनी तरफ खींचती है। फिर है ब्लॉब फिश, जो अपने अजीब चेहरे के लिए मशहूर है। और कैसे भूल सकते हैं गॉबलिन शार्क को, जिसके मुंह से उसकी नोकदार नाक बाहर निकली रहती है। इन जीवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इनके साथ मजाक किया हो। दोस्तों, समुद्र न सिर्फ जीवन और रहस्यों का खजाना है, बल्कि यह कीमती धातुओं से भी भरा हुआ है। जी हाँ, समुद्र की गहराई में ऐसी ऐसी धातुएं मौजूद हैं जो धरती पर बहुत कम मिलती हैं। इन धातुओं में शामिल हैं सोना, चांदी, तांबा, निकल और कोबाल्ट। ये धातुएं समुद्र की तह में मौजूद चट्टानों और खनिजों में पाई जाती हैं। कई बार तो ये धातुएं समुद्री ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ बाहर भी आ जाती हैं। इन धातुओं की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और अन्य कई उद्योगों में होता है। लेकिन इन धातुओं को समुद्र से निकालना आसान नहीं है। समुद्र की गहराई में जाना और वहां से धातुओं का खनन करना एक महंगी और खतरनाक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र की गहराई में मिली कुछ हैरान कर देने वाली चीजें। एक ऐसी दुनिया जो हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। समुद्र हमें न सिर्फ खाना और संसाधन देता है, बल्कि यह रहस्यों और अजूबों से भी भरा हुआ है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।